किसानों का एजिटेशन अपने 100वें दिन पूरे करने जा रहा है और अभी कुछ इसका हल नज़र नहीं आ रहा है। मामला क्या है? आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एम.जे. खान साहब हैं, जो कि जिनकी इन मामलात पे काफ़ी गहरी नज़र है। तो आज हम उनसे बात करते हैं। आपका इंडिया न्यूज़ स्ट्रीम में खैर मक़दम है खान साहब। तो खान साहब, ये एजिटेशन चल रहा है और इसके कुछ ख़त्म होने की उम्मीद नज़र आ रही है। दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी जगह पे अड़ी हुई हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो स्टेलमेट की सिचुएशन है, क्योंकि सरकार को लगता है बिल्स अच्छे हैं और इनसे हटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। और किसानों को लगता है बिल में सब कुछ काला है। और अभी किसानों को जब ये अंदाज़ा लगने भी लगा है कि सब बिल में सब कुछ काला नहीं, कुछ चीज़ें उनके कंसर्न्स की थी, चिंताओं की थी, जिनको सरकार 11 राउंड की बातचीत करने में दूर करने के लिए तैयार हुई है। कुछ एक मसौदा दिया गया था सरकार की तरफ से, तो सरकार इस चीज़ को डिमांड कर रही है किसानों से कि भाई आप प्रोविज़न बाई प्रोविज़न बताएं कहाँ कहाँ पे आपकी चिंताएं, ताकि हम उस पर बातचीत करें। किसानों को लगता है कि नहीं, टोटालिटी में हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगता है ये बिल हमारे लिए ठीक नहीं बैठेंगे, तो वो विड्रॉल के लिए अड़े हुए हैं। और अब इसलिए भी वापसी के लिए हैं क्योंकि वो 100 दिनों से धरने बैठे हैं। बहुत इस 100 दिनों में कुर्बानियाँ उनकी हुई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब वो एक तरीके से खाली हाथ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो दोनों अपनी अपनी पोजीशंस हार्डन कर रहे हैं अब, क्योंकि सरकार की तरफ से पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से कोई इन्विटेशन नहीं गया है, कोई चर्चा की बात नहीं हुई। इसका मतलब दोनों अपनी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। और इसमें जिस तरीके का आप देख रही हैं कि अब जो राकेश टिकैत साहब जो चेहरा बन के उभरे हैं पिछले 1 महीने में, अब उन्होंने गांव-गांव का रास्ता अख्तियार किया है जाने का, पंचायतों का रूट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका अभी दायरा भी बढ़ रहा, थोड़ा पॉलिटिकल भी हो रहा, और कहीं ना कहीं पोजीशन दोनों अपनी अपनी मजबूत कर रहे हैं। तो अब लगता है कि खाली वो अपनी जो एमएसपी को एक लीगलाइज करने की डिमांड पे नहीं रुकेंगे, टोटल ही रिपील मांगेंगे किसान। और इसलिए हम जानना चाहते हैं कि उनका मेन ऑब्जेक्शन, मेन प्रॉब्लम उनको इन बिल्स में क्या दिख रही है, क्यों उनको खौफ है? देखिए, बिल्स में जो रियल प्रॉब्लम, जिसको मैं भी मानता हूं कि वो जस्टिफाइड नहीं था, किस लेवल पे मिस्टेक हुई मुझे नहीं पता है, और पब्लिकली मैं डिस्कस भी नहीं करना मुश्किल है हमारे लिए। जो मंडी के अंदर टैक्स और मंडी के बाहर टैक्स फ्री, इसका मतलब कि प्राइवेट सेक्टर जो मंडियां सेटअप करेगा उनको टैक्स का लाभ मिलेगा, और जो गवर्नमेंट की मंडी चल रही हैं वो टैक्सेशन के अंडर में रहेंगे, तो हो सकता है लॉसेज में चली जाएं। किसान आएगा, लाइन भी लगाना पड़ेगा सरकारी मंडी में और टैक्स भी देना पड़ेगा, तो बाहर उसको लाइन भी नहीं लगाना पड़ेगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो सारा जो खरीद फरोख्त होगी वो बाहर प्राइवेट मंडीज़ में होगी। इसका मतलब गवर्नमेंट की मंडीज़ लॉसेज में चली जाएंगे, और एक बार लॉसेज में चली गई तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट उनको प्राइवेट को दे दे, जैसा हो रहा है आजकल प्राइवेटाइजेशन का दौर। तो ऐसा अगर होगा तो कारपोरेट्स की मोनोपोली हो जाएगी। जब मोनोपोली हो जाएगी तो फिर वो अपने हिसाब से प्राइसेस तय करेंगे। इस दौरान रिपोर्ट निकल के अडानी के बारे में आने लगी कि उन्होंने गोडाउन बना डाला एक्ट आने से पहले। ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक आग का काम किया इस चीज़ में। तो जो फार्मर्स की कंसर्न्स थे वो यहाँ से शुरू हुआ, और अड़तियाओं ने शुरू में थोड़ा सा पंजाब में इसको मदद किया बढ़ाने में। क्यों? उनको लगा अगर ट्रेड ओपन अप हो जाएगा तो वो जो मंडी पे उनका एक आधिपत्य है उसमें कहीं ना कहीं एक चैलेंज पैदा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बिजनेस ना हो जाएं। तो बदलाव को जो रजिस्ट करने का, किसी भी बदलाव को एक तरीके से आदमी उसका अपोज करता है, वैसा एक मानसिकता थी। और उसकी वजह ये भी कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई। अगर की जाती है, बातचीत के दौर चलता, तो कहीं ना कहीं किसान मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होता और उसको लगता है कि इसमें उतना नुकसान नहीं जितना हम देख रहे हैं। तो क्या इसका वाकई ख़तरा नहीं है कि इन बिल्स के इन बिल को कानून बन जाने के बाद खेती जो है, ये पोस्ट हार्वेस्ट जो भी प्रोसेस है, वो सिर्फ कॉरपोरेट्स के हाथ में चली जाएगी, और किसान एक लिहाज से उनके हाथ में एक स्लेव सा हो जाएगा? ये खदशा काफ़ी एक्सपर्ट्स ने भी जताया है और लीडर्स ने भी जताया है। नहीं, ऐसा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे इसमें ऐसा कोई आशंका का कोई रियल वजह नहीं लग रही है, वास्तविकता नहीं लग रही है सच्चाई कि किसान की ज़मीन चली जाएगी या किसान कॉरपोरेट्स का गुलाम हो जाएगा। इनफैक्ट 50% से ज़्यादा किसान हैं, उनको इस तरीके से कोई नहीं दबा सकता है, नहीं तो एजिटेशन दोबारा बड़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है, बल्कि हम तो इसमें पॉजिटिव्स देखते हैं कि जब कारपोरेट्स आएंगे तो चॉइसेस पैदा होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा तो थोड़ा सा बेहतरी होगी। लेकिन जो किसानों की चिंताएं हैं, ये एक तो टैक्स से जुड़ी चिंता थी, दूसरा थी
कि जो रिड्रेसल होगा वो एसडीएम कोर्ट पे होगा बाइंडिंग, जबकि कोर्ट ऑफ लॉ का भी ऑप्शन ओपन होना चाहिए था उसमें, जो सरकार तैयार हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का आज रिपील से भी ज़्यादा, बल्कि मैं रिपील को बार्गेनिंग चिप मान सकता हूँ कि एमएसपी गारंटीड हो जाए पूरे देश के किसानों के लिए। तो जो राकेश टिकैत जो अभी चेहरा बने हुए हैं, वो जो आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो एमएसपी पे जोर दे रहे हैं रिपील से ज़्यादा। तो ये एमएसपी वैसे बेसिकली इसका फ़ायदा पूरे मुल्क में यकसा किसानों को था या एक सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री है जहाँ जिससे किसान को इससे ज़्यादा एक्चुअली एमएसपी का फ़ायदा उन्हीं किसानों को हुआ है, और कोई स्टडीज़ तमाम सारी हैं कि 7% किसानों को ही एमएसपी का फ़ायदा मिल पा रहा है, 93% 7%, बाकी 93% 93% एमएसपी के सिस्टम से बाहर हैं। तो एमएसपी है तो पूरे देश के लिए है, तो सभी किसानों के लिए और 23 फसलों के लिए है। लेकिन इसमें अगर 7% किसान कवर होते हैं तो इसका मतलब एक मेजॉरिटी फार्मर्स जो है बाहर है। कौन 7% कवर होते हैं? जहां मंडी सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप्ड है, सरकारी सिस्टम, पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से के। बाकी जगहों पर एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि एमएसपी को एज ए रिजर्व प्राइस डिक्लेयर करना चाहिए। एमएसपी को एज ए फ्लोर प्राइस गारंटीड, इससे नीचे कोई ना खरीदेगा ना बेचेगा। क्यों? जो कैलकुलेशन की जाती है एमएसपी की, वो कैलकुलेशन की जाती है सारी कॉस्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई इतना किसानों का खर्चा जो 1500 आया है तो एमएसपी चलो 2000 रुपये रख दी जाए ताकि 500 उनका फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर देश भर में बिक रहा है 1200 में, 1400 में, तो एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं है। तो किसान यहाँ पे कुछ हद तक क्या, मैं पूरी तरीके से अपनी संवेदनाएं उनके साथ रखता हूँ कि वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि एमएसपी एज ए फ्लोर प्राइस डिक्लेयर होना चाहिए। अगर इस पर ट्रेड का कुछ इम्प्लीकेशन है तो वो मुझे लगता है ट्रेड के फोर्सेस को, मार्केट डायनेमिक्स को, बाज़ार को उठाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार जब प्रॉफिट कमाता है तो बाज़ार को इस तरीके के एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और कंज्यूमर में अगर 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा महंगा भी हो जाता है तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा इसमें। तो इतनी अहम बात को इस बिल जो ये कानून है इसमें क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया? देखिए, एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, और इन 3 बिलों से उसका कोई खास लेना देना नहीं है एमएसपी का। लेकिन किसानों के मन में आशंका हुई कि जब पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो जाएगा तीनों बिल्स के बाद में, एग्रीकल्चर का मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर का ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग, ये सब का जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट करेगा तो ज़्यादा उसका कब्जा बढ़ेगा या दखल या दबदबा बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा ना हो कि वो मोनोपोली होने की वजह से जो हमको आज मिल रहा है ये भी हाथ से चला जाए। तो कहीं ना कहीं आशंकाएं ज़्यादा जन्म लेंगी इसको लेके, और सच्चाई कम थी। ये कहने के बाद मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर किसान एमएसपी की डिमांड लेकर बैठे हैं तो मेरी उनके साथ सहानुभूति है, मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं उसको जस्टिफाइड भी मानता हूँ कि एमएसपी जब कैलकुलेट एक्सपर्ट्स करते हैं कि इतना मिलना ही चाहिए किसानों को, तो उतना मिलना ही चाहिए। फिर अगर ट्रेड उससे बिलो खरीद रहा है, इसका मतलब ट्रेड फॉल्ट कर रहा है। जब ट्रेड फॉल्ट कर रहा है तो एमएसपी डिमांड करके तो किसान यही कह रहा है ट्रेड सुधारे। तो इसमें हम लोगों की ये फिक्र नहीं करना चाहिए। इकनॉमिस्ट जो हैं गलत गलत फिगर फ्लोट कर रहे हैं कि साहब 15 लाख करोड़ का हर साल देना पड़ा, कुछ नहीं। 1 लाख सवा लाख करोड़ के आसपास सरकार को भी 1 रुपया खर्च नहीं करना, ट्रेड पे एक्स्ट्रा आएगा। ट्रेड पे एक्स्ट्रा आएगा तो ट्रेड का जो वैल्यू एडेड सिस्टम है, वैल्यू एडिशन का, जो कंज्यूमर आज प्राइस पे करता है और जो फार्मर प्राइस पाता है, उसके बीच बहुत फ़र्क है। कम से कम 50 से लेके 500% का फ़र्क है। तो अगर ये 4-5% एडजस्ट हो जाता है तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एमएसपी सरकार मान लेनी चाहिए, और अगर मान लेती है तो फिर ये तीनों एक्ट्स को विड्रा करने की जो डिमांड है, वापसी लेने की, वो मुझे लगता है किसान उसको छोड़ने तैयार हो जाएंगे। यही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे एजिटेशन ख़त्म होने की गुंजाइश है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ सरकार में इस तरह की कुछ माइंड बन रहा है? या एक चर्चा हुई थी जिसमें हम भी बैठे थे और पूरा डिटेल इस पर डिस्कशन हुआ था, क्या इसमें इम्प्लीकेशंस होंगी, फाइनेंशियल क्या इम्प्लीकेशन होंगी, वित्तीय भार किस पे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, बाज़ार पे इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निर्यात पे क्या पड़ेगा, या इन्फ्लेशन पे क्या पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया था और ऐसा लग रहा था हो सकता है। लेकिन सरकार में कोई एक बंदा या एक जगह से नहीं थे, हो सरकार बड़ा सिस्टम है, और जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय इससे सहमत ना हो या वो पूरी तरह से कन्विंस ना हो तब तक कर पाना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को ही इस पे कॉल लेनी है कि क्या एमएसपी मानी जा सकती है, और मानी जानी अगर एक बार माइंड मेकअप हो जाता है तो बाकी चीज़ें तो फिर कैलकुलेशन की बात रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया खान Thank साहब you. इस मौजू में बात करने का।
इंडियन न्यूज़ स्ट्रीम में आने का।